नमस्कार दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती बांग्ला मिथुन चक्रवर्ती, बचपन का नाम गौरांग चक्रवर्ती का जन्म 16 जून 1950 को हुआ। ये भारत के एक फिल्म अभिनेता, सामाजिक कार्यकर्ता, उद्यमी और राज्यसभा के सदस्य हैं। मिथुन ने अपने अभिनय की शुरुआत कला फिल्म मृगया 1976 से की, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1980 के दशक के अपने सुनहरे दौर में एक डांसिंग स्टार के रूप में उनके बहुत सारे प्रशंसक बने और खुद को उन्होंने भारत के सबसे लोकप्रिय प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित किया। विशेष रूप से 1982 में बहुत बड़ी हिट फिल्म डिस्को डांसर में स्ट्रीट डांसर जिमी की भूमिका ने उन्हें लोकप्रिय बनाया। 1980 के दशक में बच्चन से भी ज्यादा लोकप्रिय कलाकार थे। कुल मिलाकर बॉलीवुड की 350 से अधिक फिल्मों में अभिनय के अलावा उन्होंने बांग्ला, ओडिया और भोजपुरी में भी बहुत सारी फिल्में की। मिथुन मोनाक ग्रुप के मालिक भी हैं, जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में कार्यरत है। निजी जीवन: उनका जन्म कलकत्ता में हुआ और कलकत्ता के ही विख्यात स्कॉटिश चर्च कॉलेज से उन्होंने रसायन विज्ञान में BSc स्नातक की डिग्री हासिल की। उसके बाद वे भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे से जुड़े और वहीं से स्नातक भी किया। ये बहुत ही कम लोगों को ज्ञात है कि मिथुन फिल्म उद्योग में प्रवेश करने से पहले एक कट्टर नक्सली थे, लेकिन उनके परिवार को कठिनाई का सामना तब करना पड़ा जब उनके एकमात्र भाई की मौत दुर्घटनावश बिजली के कट लगने से हो गई। इसके बाद मिथुन अपने परिवार में लौट आए और नक्सली आंदोलन से खुद को अलग कर लिया। हालांकि ऐसा करने के कारण नक्सलियों से उनके जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता था, क्योंकि नक्सलवाद को वन वे रोड माना जाता रहा। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ और जीवन में उन्हें एक आइकॉनिक दर्जा प्रदान करने में प्रमुख कारण बना। ये बात भी कम लोग ही जानते हैं कि उन्होंने मार्शल आर्ट में महारत हासिल की है। मिथुन ने भारतीय अभिनेत्री योगिता बाली से शादी की और वे 4 बच्चे, 3 बेटे और 1 बेटी के पिता हैं। ज्येष्ठ पुत्र मिमो चक्रवर्ती, जिन्होंने 2008 में बॉलीवुड फिल्म जिमी से अपने अभिनय जीवन की शुरुआत की। उनका दूसरा बेटा रिमो चक्रवर्ती, जिसने फिल्म फिर कभी में छोटे मिथुन की भूमिका में अभिनय किया। मिथुन के अन्य 2 बच्चे नमाशी चक्रवर्ती और दिशानी चक्रवर्ती अभी पढ़ाई कर रहे हैं। कई सूत्रों का दावा है कि चक्रवर्ती का 1986 से 1987 तक श्रीदेवी नाम की एक अभिनेत्री के साथ एक रिश्ता था, लेकिन श्रीदेवी ने मिथुन से अपना संबंध तब खत्म कर दिया जब उन्हें पता चला कि उनका अपनी पहली पत्नी योगिता बाली से तलाक नहीं हुआ है। माना जाता है कि चक्रवर्ती और श्रीदेवी ने गोपनीय रूप से शादी की है और बाद में यह संबंध रद्द हो गया। मिथुन को न केवल व्यावसायिक सफलता मिली, बल्कि समालोचकों की प्रशंसा भी प्राप्त हुई। मृगया, ताहादेर कथा और स्वामी विवेकानंद में उनके अभिनय की व्यापक रूप से सराहना की गई और उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने 2 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते। 1990 की फिल्म अग्निपथ में फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता के लिए और फिल्म जल्लाद में फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ खलनायक के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा प्यार का मंदिर 1988 और मुजरिम 1989 में उनके अभिनय को सराहा गया। 1990 के दशक के अंतिम चरण में वे मुंबई से ऊटी चले गए और वहां उन्होंने अपना होटल व्यवसाय स्थापित किया और सही मायने में वे एक दशक तक वन मैन इंडस्ट्री बने रहे। उन्होंने 12 साल से अधिक समय तक 80 से अधिक फिल्मों में काम किया। उसके बाद वे अपना ध्यान मुख्य धारा की हिंदी सिनेमा से हटाकर कम बजट की फिल्मों में अभिनय करने लगे। ये फिल्में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड के दर्शकों के लिए बनाई जाती रहीं, जहां मिथुन के प्रशंसक अब भी भरे पड़े हैं। 1994 से 1999 तक लगातार 5 वर्ष के लिए वे देश के सबसे बड़े करदाता रहे। 2021 में उनकी कुल संपत्ति लगभग 3108 रुपए करोड़ है। इसके बाद 2005 में फिल्म ऐलान के साथ उनकी वापसी मुख्यधारा की हिंदी फिल्म उद्योग में हुई, जो सफल रही। लकी, नो टाइम फॉर लव 2005 जैसी कुछ फिल्मों में सहायक भूमिकाओं में आने के बाद कल्पना लाजमी की चिंगारी 2005 में उनके अभिनय को सराहा गया। 2007 में आई मणिरत्नम की हिट फिल्म गुरु के लिए उन्हें समालोचकों की प्रशंसा प्राप्त हुई। वापसी के बाद गुरु उनकी व्यावसायिक रूप से सफल होने वाली पहली फिल्म रही। 2008 में मिथुन की 4 फिल्में रिलीज हुई। माय नेम इज एंथनी गोंजाल्वेज, डॉन मुथ्थु स्वामी सी कंपनी और हीरोज, जिनमें हीरोज अच्छी चली और डॉन मुथ्थु स्वामी में उनकी कॉमेडी को पसंद किया गया। उनकी
ताजा तरीन फिल्मों में सुभाष घई की फिल्म युवराज में उन्होंने कैमियो की भूमिका अदा की, जबकि चांदनी चौक टू चाइना बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। उनकी जोर लगा के हैया ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। उनकी आने वाली फिल्मों में जिंदगी तेरे नाम सलमान खान के साथ, वीर डिम्पल कापड़िया के साथ फिल्म फिर कभी राख, बाबर और कन्नड़ फिल्म माणिक्य हैं। मिथुन अदा की ताज़ा रिलीज सोहम शाह द्वारा निर्देशित संजय दत्त के साथ अभिनीत फिल्म लक ने शुरुआत तो अच्छी की पर कुल मिलाकर औसत रही, लेकिन अपने बोल्ड विषय के कारण फिल्म चल चले ने समीक्षकों की सराहना प्राप्त की। बॉलीवुड करियर के समानांतर मिथुन चक्रवर्ती अपनी मातृभाषा बांग्ला फिल्मों में उतने सफल नहीं रहे। हालांकि उनकी यथार्थवादी या कला फिल्मों को सराहा गया, जहां उनके मंजे हुए अभिनय के कारण उन्हें पुरस्कार प्राप्त हुए। देबश्री राय और अनिल चटर्जी के साथ 1982 में आए उनकी फिल्म त्रोई को बड़ी सफलता मिली थी। बम्बई जाने के बाद और मुख्यधारा की हिंदी फिल्मों में एक स्टार के रूप में उनकी लोकप्रियता बढ़ते जाने से मुख्यधारा की बांग्ला फिल्मों से मिथुन लगभग गायब हो गए। हालांकि वे 1992 में प्रख्यात निर्देशक बुद्धदेव दासगुप्ता की ताहादेर कथा जैसी कला फिल्मों में दिखाई देते रहे और इस फिल्म के लिए 1993 में उन्हें दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। रामकृष्ण परमहंस पर बनी जी.वी. अय्यर की फिल्म में स्वामी विवेकानंदा की भूमिका में उनके अभिनय के लिए 1995 में सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता के लिए तीसरा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। 1999 में गौतम घोष की फिल्म गुड़िया के लिए उन्हें सराहना मिली। 2002 में अयपर्णा सेन और कोनकना सेन शर्मा द्वारा अभिनीत ऋतुपर्णा घोष की फिल्म तितली में भी उन्होंने काम किया। इस फिल्म को व्यावसायिक सफलता के साथ समालोचकों की तारीफ भी मिली। हाल ही में फाटाकेस्टो सीरीज की उनकी फिल्में पश्चिम बंगाल में काफी मनोरंजक एवं लोकप्रिय रहीं। 2008 में राहुल बोस और समीरा रेड्डी के साथ दासगुप्ता की फिल्म कालपुरुष में उन्होंने काम किया। इस फिल्म को समीक्षकों की प्रशंसा मिली। स्वामी विवेकानंद फिल्म में रामकृष्ण परमहंस की भूमिका निभाई। मिथुन चक्रवर्ती फिल्म कैरियर मिथुन ने 1976 में मृणाल सेन द्वारा निर्देशित फिल्म मृगया से अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ। अपनी पहली फिल्म के बाद उन्होंने कुछ फिल्मों मसलन दो अनजाने 1976 तथा फूल खिले हैं के गुलशन गुलशन 1977 में सहयोगी भूमिका निभाई, लेकिन इससे उन्हें कोई सम्मान नहीं मिला। बाद में उन्होंने 1970 के दशक के आखिरी दौर में कम बजट वाली रविकांत नगाइच के निर्देशन में बनी जासूसी फिल्म सुरक्षा 1979 और 1980 के शुरुआती दशक की हिट फिल्मों हम 5 1980 और वारदात 1981, जो कि सुरक्षा फिल्म की अगली कड़ी थी, में प्रमुख भूमिका अदा की। अंत में उन्हें बड़ी सफलता म्यूजिकल फिल्म डिस्को डांसर से 1982 में मिली। ये फिल्म अपने संगीत की वजह से एक बड़ी हिट हुई और आज भी ये पसंद की जाती है। इस फिल्म के साथ दूसरी म्यूजिकल फिल्मों मसलन कसम पैदा करने वाले की 1984 और डांस 1987 ने उन्हें एक बेहतरीन डांसर के रूप में प्रतिष्ठित किया। 1980 के दशक के दौरान उन्होंने रोमांटिक और पारिवारिक ड्रामा वाली कई सफल फिल्मों मसलन मुझे इंसाफ चाहिए 1983 प्यार झुकता नहीं 1985 स्वर्ग से सुंदर 1986 प्यार का मंदिर 1988 में मुख्य भूमिका में अभिनय किया। इन फिल्मों की गिनती आज भी उनकी सबसे सफल व्यावसायिक फिल्मों में होती हैं। वांटेड 1983, बॉक्सर 1984, जागीर 1984, जाल 1986, वतन के रखवाले 1987, कमांडो 1988, वक्त की आवाज़ 1988, गुरु 1989, मुजरिम 1989 और दुश्मन 1990 जैसी फिल्मों में उन्हें एक एक्शन हीरो के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। 1980 के दशक के मध्य में उन्हें अमिताभ बच्चन के एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखा जाने लगा, क्योंकि उन्होंने दर्जनों एक्शन और ड्रामा से भरपूर फिल्में की, जिससे उनकी छवि एंग्री यंग मैन की बनी, जो समाज की बुराइयों और भ्रष्टाचार से लड़ता है। उनकी यह खासियत बच्चन जैसी ही थी। इसी तरह उन्होंने अपने समय की बॉलीवुड की कुछ बड़ी अभिनेत्रियों जीनत अमान, पद्मिनी कोल्हापुरे, रति अग्निहोत्री, रेखा श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित समेत कईयों के साथ काम किया है। खेल संपादित मिथुन चक्रवर्ती अपनी मातृभूमि बंगाल में फुटबॉल को बढ़ावा देने में भी लगे हुए हैं। बंगाल फुटबॉल अकादमी उन्हीं की दिमागी उपज है और उन्होंने ही इस अकादमी की स्थापना के लिए जरूरी रकम जुटाई। मिथुन चक्रवर्ती इंडियन क्रिकेट लीग में रॉयल बंगाल टाइगर्स टीम के सह स्वामी को ओनर हैं। चुनिंदा फिल्मों में मिथुन का चरित्र संपादित
मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों की सूची। मृगया 1976, दो अनजाने 1976, मुक्ति 1977, सुरक्षा 1979, अमरदीप 1979, तराना 1979, हम 5 1980, शौकीन 1981, वारदात 1981, आदत से मजबूर 1981, डिस्को डांसर 1982, मुझे इंसाफ चाहिए 1983, कसम पैदा करने वाले की 1984, प्यार झुकता नहीं 1985, गुलामी 1985, डांस डांस 1987, प्यार का मंदिर 1988, जीते हैं शान से 1988, दुश्मन 1990, अग्निपथ 1990, दिल आशना है 1992, दलाल 1993, तड़ीपार 1993, जल्लाद 1995, द डॉन 1995, एक सच्ची कहानी, लोहा 1997, चांडाल 1998, सहारा जलूची उड़िया 1998, यमराज 1998, गुंडा 1998, तितली 2002, ऐलान 2005, लकी नो टाइम फॉर लव 2005, चिंगारी 2006, दिल दिया है 2006, गुरु 2007, हसन राजा 2007, माई नेम इज एंथनी गोंजाल्विस 2008, भोले शंकर 2008, हीरोज 2008, चांदनी चौक टू चाइना 2008, सी कंपनी 2008, लग 2009, बाबर 2009, वीर 2009। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें।